जय माता दी दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक छोटी छोटी सी जानकारी दूंगी जो हम पूजा मंदिर से लौटते हुए या मंदिर में पूजा करते हुए या घर में अपन पूजा करते हुए कई बार जाने अनजाने में ऐसी गलती कर देते हैं। तो मैं आज इसी विषय पे बात करूंगी और इसी के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगी। पहले बात करते हैं मंदिर में। हम कहीं बाहर मंदिर में गए, किसी शिवालय में गए या किसी माता रानी के मंदिर में गए, तो हम वहाँ पूजा पाठ करते हुए क्या करते हैं कि जैसे कई बार भीड़ भाड़ होती है तो हमसे कोई चीज नीचे गिर गई, हम उसको उठा के वापस रख लेते हैं कि नहीं, मंदिर में भगवान के नाम की है, तो वो चीज वापस नहीं चढ़ती, वो भगवान के नहीं चढ़ती। वो चाहे कहीं भी गिर गई है तो समझ लीजिए भगवान ने आपसे ग्रहण कर लिया। बस उनका ये ध्यान करो और छोड़ दो उसको वहीं पे। दूसरी चीज, कई बार ऐसा होता है कि हम मंदिर में पूजा कर रहे हो, हमारे हाथों में चंदन लग गया या रोली लग गई या कोई और चीज लग गई, बभूती लग गई, तो हम क्या तुरंत हाथ धो लेते हैं। तो ये हमें नहीं करना चाहिए, हाथ नहीं धोना चाहिए। तो क्योंकि उन चीजों को तुरंत साफ नहीं करते, अच्छा नहीं माना जाता है। तो दूसरी गलती ये होगी। तीसरी गलती ये होती है कि हम मंदिर से आए या कभी काफी दूर गए हैं, तो आते ही हम घर में घुसते क्या करते, पैर धो लेते हैं कि बाहर से आए हैं पैर धो लो। पैर नहीं धोने चाहिए। यदि हम घर में घुसते ही पैर धोते हैं तो भगवान इससे रुष्ट होते हैं कि हम मंदिर से आए हैं, किसी शमशान से नहीं आए हैं कि हमको पैर धोने चाहिए या पैर धो के ही अंदर घुसना चाहिए या नहा के अंदर आना चाहिए। नहीं, हम भगवान के घर से आए, तो यदि हम मंदिर से आते ही हम घर में घुसते ही पैर धोते हैं तो हमारी सारी जो एनर्जी हम पैरों में लेके आए हैं वहां पे नंगे पैर घूम के, तो वो एनर्जी वहीं धुल जाती है, अंदर तक नहीं आएगी। तो एक ये गलती भी नहीं करनी चाहिए। अब घर में भी हम कई दफा क्या पूजा करते हैं, तो कई बार तो हम ये देखते हैं कि हमारे मंदिर में मान लीजिए चूहे हो गए कि प्रसाद इधर उधर हो रहा है, तो ये अच्छी चीज है, चाहे कोई भी खा रहा है, किसी के भी रूप में भगवान ले रहा है, बहुत अच्छी बातें होती है ये। तो इसके विषय में भी ज्यादा नहीं सोचना चाहिए कि ना कोई दिक्कत नहीं है, भगवान किसी भी रूप में ले रहा है, प्रसाद आपका ग्रहण हो रहा है, भगवान को प्रसाद ग्रहण हो रहा है। तो किसी का भी प्रसाद भगवान का, यदि किसी आपने माता रानी को चढ़ाया या गणेश जी को चढ़ाया या शिव शंकर को चढ़ाया, किसी को भी चढ़ाया है, और यदि कोई चूहा या कोई भी चीज ग्रहण कर रही है तो वो चींटियां भी लग रही है प्रसाद में, तो भी बहुत अच्छा माना जाता है, तो भी अच्छा रहता है कि भगवान इस प्रसाद को चींटी रूप में ग्रहण कर रहे हैं। तो ये गलती भी नहीं करनी चाहिए। घर में भी हम कई बार क्या करते हैं कि जैसे फूल मंगवाया हमने या हमने अपने घर में से ही तोड़े या बाहर से लाए, तो कई बार क्या होता है फूल अचानक से आप मन माँ के या किसी के भी आपने भगवान के फूल चढ़ाया, वो फूल अचानक से गिर जाता है चढ़ाने के बाद, या और कोई गिरने की संभावना नहीं है, यदि वो फूल गिर जाता है तो ये एक ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है, ये भगवान का आशीर्वाद है अपने को कि भगवान के ऊपर चढ़ा हुआ फूल हमें मिल रहा है, तो ये एक आशीर्वाद है। कई कि यदि प्रसाद की कटोरी में गिर गया या कैसे भी गिर गया तो बहुत अच्छा माना जाता है ये भी। तो ये भी नहीं करना, इसको उठा के आशीर्वाद रूप में रख लेना चाहिए। इसको आशीर्वाद के रूप में भगवान का आशीर्वाद समझ के इस फूल को रख लेना चाहिए, और इसको मसल के अच्छे से पैक करके इसमें इत्र वगैरह लगा के इसको लाल कपड़े में, पीले कपड़े में पैक करके अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है। इसको मंदिर से भी हमें कई दफा फूल मिलते हैं कि कई बार कोई पंडित हमें फूल दे देते हैं, पुजारी वहां से उठा के फूल दे दी, माला दे दी, तो हम क्या करते हैं, ला के उसको रख लेते हैं और फिर कुछ दिन रखते हैं, फिर उठा के फेंक देते हैं। नहीं, वो फूल भी एक आशीर्वाद होता है भगवान का। उसको उठा के उसको लाओ, लाने के बाद कुछ उसको एक दो पत्ती उसके घर में सभी को ग्रहण करवाओ, खुद भी खाओ, परिवार के सभी बंदों को दो, और उसके बाद जब वो फूल सूख जाए तब उसको अच्छे से उसको अखबार में रख के सुखा लीजिए, और उसको दोनों हाथों की हथेली से मसल मसल के बिल्कुल उसका पाउडर बना लीजिए। फिर उस पाउडर में अच्छे से इत्र दिखाइए, धूप दीप दिखाइए, और फिर उसको लाल पीले कपड़े में पैक करके अपने मंदिर में रख लीजिए। और वो जो धागा निकलता है मंदिर से मिली माला का, उस धागे को भी आप क्या करेंगे, उसको हल्दी में रंग लीजिए। हल्दी में रंग लीजिए। हल्दी में रंगने के बाद उसको आपने सुखा लिया। सुखाने के बाद उसमें 5 7 गांठ या 11 गांठ, आप जिस भी इष्ट को मानते हो उसका नाम मंत्र जपते हुए उसका नाम लेके उसमें गांठ लगा दीजिए। उसको आप बच्चे के गले में डाल सकते हो, अपनी कलाई में डाल सकते हो, और राइट हैंड में ना। उसके बाद उसको वो भी अच्छा रहता है, उससे बच्चों को नजर वगैरह नहीं लगती है, खुद का भी अच्छा काम बनता है, भगवान का एक एनर्जी हमें मिलती रहती है। तो ये आज की नई जानकारी थी। आगे उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आगे की जानकारी और एक नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलती हूँ किसी नए वीडियो में। जय माता दी।